हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। कॉलम फर्स्ट में क्या गिवन है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडेलीव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लोदरमेयर एंड डोबराइनर्स ट्रायड। और कॉलम सेकंड में क्या गिवन है? एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, 1 to 7 ग्रुप्स सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप ए एंड बी, पीरियडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ओनली 56 एलिमेंट्स नोन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट कोड बताना है। यहाँ पे हमें डिफरेंट कोड्स गिवन है, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? जेनेसिस ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन। अगर सबसे पहले हम बात करें डोबराइनर्स ट्राइड्स की, तो डोबराइनर ने 1815 और 1829 के बीच में क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। उन्होंने क्या किया था? तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे जिनको क्या बोला था? ट्राइड्स बोला था। और उन एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। और इन ट्राइड्स में क्या था कि जो मिडिल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो किसके इक्वल था? बाकी जो दो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल था। और डोबर आयनर ने डिफरेंट ट्राइड्स कौन से बनाए थे? एक तो जैसे था लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। मतलब यहाँ पे क्या था कि जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास किसके इक्वल था? लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के। जैसे जो लिथियम का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 7 प्लस पोटेशियम का कितना होता है? 39 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल था? 23। और जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है ये भी कितना होता है? 23। और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी सिमिलर थी। एक ट्रायड था जैसे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। एक ट्रायड था कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम का। इस टाइप से उन्होंने डिफरेंट ट्राइड्स दिए थे। अभी अगर हम बात करें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो न्यूलैंड ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। और इन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। और इन्होंने क्या नोट किया था कि हर एक एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट की। मतलब जो अरेंजमेंट थी उसमें क्या था? फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। और इस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे जो नोन थे। एवरी एट्थ एलिमेंट had similar properties to the first element. अभी अगर हम बात करें लोदर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व की, तो लोदर मेयर ने क्या किया था कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी इन फॉर्म ऑफ अ कर्व। और वो कर्व किसके बीच में था? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के बीच में। और इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने ऑक्यूपाई की थी सिमिलर पोजीशन कर्व पे। अभी अगर हम बात करें मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ, तो मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो पीरियडिक फंक्शन थी उनके एटॉमिक वेट्स का।
और मेंडलीव ने एलिमेंट्स के अरेंजमेंट किस टाइप से की थी? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल था उसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप्स बोला गया था और इनको रिप्रेजेंट किया था रोमन न्यूमरल्स में 1 to 8। और हर एक ग्रुप को डिवाइड किया गया था सब ग्रुप्स में, ए और बी। सिर्फ 8th ग्रुप को छोड़ के। और इस पीरियडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल रो थी जिनको बोला गया था पीरियड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के टाइम पे क्या था? सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन थे, तो जो ए है वो मैच करेगा टी से। सेकंड है मेंडलीव। तो जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल था उसमें ग्रुप्स को डिवाइड किया गया था सब ग्रुप्स में, मतलब ए और बी में, तो बी मैच करेगा आर से। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का पीरियडिक रिपीटेशन है, तो सी मैच करेगा एस से। डी है लोदरमेयर। तो लोदरमेयर ने क्या किया था? कर्व की फॉर्मेशन की थी एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के, तो डी मैच करेगा पी से। फिफ्थ है डोबर आयनर ट्राइड। तो डोबर आयनर ट्राइड कौन सी है? इनमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो ई मैच करेगा क्यू से। तो करेक्ट कोड क्या हो जाएगा? ए मैच करेगा टी से, बी मैच करेगा आर से, सी मैच करेगा एस से, डी मैच करेगा पी से और ई मैच करेगा क्यू से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।